वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन टॉपिक के जितने भी इंटेस्ट क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक्स साथ लेकर के बैठो, साथ में कॉपी और पेन ले लो ताकि पहले आप खुद ट्राई करोगे क्वेश्चन सोल्व करना। अगर नहीं बनता है तो आप मेरी वीडियो आगे देखोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो फोकस को ही हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं और किसके लिए पूछा है? कॉनकेव मिरर के लिए पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग बताओ मुझे क्या डेफिनेशन होगी। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करो अभी डेफिनेशन वीडियो को पॉज करके, और अगर नहीं पता है तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, अब लिख लो उसको नोटबुक में और दोबारा भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी पूछूं ऐसे निकलनी चाहिए। तो चलो भाई देखते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। The principal focus is a point on the principal axis। यहाँ पर क्या नोट करोगे आप? सबसे पहली बात, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है। कहाँ पर होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है ऑलवेज। प्रिंसिपल फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा, उसके इधर उधर अप डाउन नहीं होगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट? फ्रॉम विच द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। अब वो जो इंसिडेंट रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास होंगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस डेफिनेशन को अपने जहन में बैठा लो भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये डेफिनेशन पूछी जाती है 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, तो आप सिंपली डेफिनेशन लिखोगे वो भी चलेगा। पर अगर आप ये डायग्राम भी बना दोगे तो ना तो आपके पेन की इंक खत्म हो रही, ना ही आपके हाथ घिस रहे। ठीक है, तो आप साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करोगे। ठीक है, आपका एक की पॉइंट होता है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में क्या, पूरी लाइफ में अगर आप कोई चीज डेफिनेशन लिख रहे हो, बता रहे हो, अगर डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम देख के जैसे आपको पढ़ने में क्लैरिटी मिलती है ना, डायग्राम देख के पढ़ना समझना इजी हो जाता है, तो एग्जामिनर को भी आपका व्यू जल्दी पहुंचता है डायग्राम के थ्रू कि आपको पता है वो चीज। ठीक है, तो डायग्राम आपको वहां पर बनाना अनिवार्य है। आप ये डायग्राम बनाओगे, ये कॉनकेव मिरर के लिए पैरेलल आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो रही है। देखो, अगर सिर्फ एक रे पास होती तो मैं बोलती कोई खास बात नहीं। मैंने बोला अभी जितनी भी रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो सबकी सब पास हो रही है, ये खास बात है। तो उस खास बात के लिए उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस नामकरण हमने किया है। ठीक है, चलो, और ये हमारा डायग्राम किसके लिए है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कैसा है कॉन्वेक्स मिरर? पैरेलल आ रही है रेज। इस केस में क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये सच में क्रॉस नहीं हुई है फोकस से, पर अगर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसी सारी रेज वहां से पास होंगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन। So second question is the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? बताओ भी, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? बताओ फटाफट। हमारे पास रिलेशन आया था ना पीछे। अगर हमारे पास मिरर्स कैसे, स्मॉल अपर्चर, जो ये वाला डायमीटर है, ठीक है, कितना जो साइज है मिरर का वो बहुत छोटा अगर हम लेके चलते हैं, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, जो ये फोकस का ये फोकल लेंथ है, ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, एंड व्हाट डू वी कन्फेयर फ्रॉम दिस रिलेशन, कि जो हमारा फोकस होता है वो पोल से सेंटर के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह पे क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो फोकल लेंथ कितना आ गया है? 10 सेंटीमीटर। क्या आया है? 10 सेंटीमीटर। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हो गया होगा सबका। नेक्स्ट है नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज। कैसा इमेज चाहिए? इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। देखो भाई, सारी इमेज की प्रॉपर्टीज याद है ना अच्छे से, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए दिमाग में बैठी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार डायग्राम ड्रॉ करने बैठोगे, अच्छे से याद होना चाहिए। हमने क्या देखा कि कॉनकेव के केस में हमारे पास वैरायटी ऑफ इमेजेस मिलती है, कॉन्वेक्स के केस में कोई वैरायटी नहीं होती। हमेशा इमेज कैसी होती है? वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड।
वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। लेकिन इसने कैसा पूछा, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, तो इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड कब मिलती है हमें, कॉनकेव के केसेस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। दिस क्वेश्चन वी डिस्कस्ड इन डिटेल, लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया था। जो कॉन्वेक्स मिरर है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, कर्व्ड आउटवर्ड है, इस वजह से जो ये रेज अपनी तरफ लेता है, जिनको रिफ्लेक्ट करेगा, वो रेज ज्यादा एरिया से लेता है। ठीक है, ऑन द अदर एंड जो कॉनकेव इसका साइज देखो बंद है, यहाँ से बंद हो रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उससे रेज आएगी, यहाँ पे फॉल हुई, कहाँ फॉल हुई, पॉलिश्ड सरफेस, हमें ये ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में दिखाई नहीं देगा। पर अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये रेज यहाँ आ गई, इधर कौन सा सरफेस है मिरर से ऊपर, रिफ्लेक्टिंग, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा कॉनकेव में, पर कॉन्वेक्स में दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि कर्व्ड आउटवर्ड होता है। फॉर दिस रीजन द फील्ड ऑफ व्यू फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज वाइडर, जिस वजह से हम इनको रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं, ताकि जब गाड़ी चला रहे रोड पे हमें पूरा रोड दिखे पीछे का, सिर्फ मेरे पीछे ही दिख रहा है, उसे तो बात नहीं बनेगी उधर साइड में कौन चल रहा है, वो एकदम से मेरे पीछे आ गया तो। ठीक है, तो रियर व्यू में हमें ज्यादा ब्रॉड एरिया देखना होता है। फॉर दैट रीजन वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल। राइट, तो ये वाला हमारा पोर्शन खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे बेस्ड है, दो क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं जो सोल्व है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, क्लियर कर दूंगी। पर दो क्वेश्चन जो हमको दे रखे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए, वो मैं डिस्कस करती हूँ आपसे अभी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अगेन ये फॉर्मूला यूज होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, 32/2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ए कॉनकेव मिरर produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या दे रखा है और क्या हमें फाइंड करना है। तो देखो भी हमको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, और कॉनकेव के बाद में जो फोकल लेंथ हमेशा कैसा साइन होता है कॉनकेव के लिए, नेगेटिव होता है। ठीक है, देखते हैं अगर कहीं यूज होगा हमारे न्यूमेरिकल में या नहीं होगा, पर देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, प्रोड्यूसेस एन इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, प्लस माइनस हमें कुछ पता नहीं है अभी के लिए। ब्रैकेट में लिखा है एनलार्ज्ड रियल इमेज। कैसी इमेज दे रखी है, रियल। तो रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड होगी तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन भी क्या जाता है हमारा, नेगेटिव ही तो जाएगा। तो ये 3 ना होकर के क्या लेंगे हम, -3 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मैंने आपको अच्छे से समझाई थी ये बात लास्ट वीडियो में। ठीक है, पूछ रहा वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, v हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। v निकालने के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अभी इनके बेसिस पर देखो, अब हम मिरर फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे 1/v + 1/u = 1/f, नहीं, हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, जो सेकंड फॉर्मूला होता है -v/u। मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला होते हैं, फर्स्ट होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेकंड होता है माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है -3 = v की वैल्यू हमें पता नहीं जो निकालनी है, और u की वैल्यू क्या दी है, -10। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से -v = -3 × -10 हो जाएगा। तो हमारे पास ये माइनस से माइनस कैंसिल, -v = 30। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30 हो जाएगी। ठीक है, कैसा आ रहा है हमारा इमेज डिस्टेंस, नेगेटिव। इट मींस इमेज किधर बन रही है, ऑब्जेक्ट जिस साइड है मिरर के उधर ही हमारी इमेज बन रही है, और यही तो केस होता है रियल इमेज में।
ठीक है, किधर होती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है सेम साइड मिरर के हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से जो गिवन डेटा है उससे समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। I hope you like the video, and if this is helpful to you then please like, share and subscribe to my channel, and also keep studying. Bye bye.